सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से रविवार शाम 8 बजे आपके पास सादर जय जिनेन्द्र। चिंतन मनन समाज के लिए छोड़ते हैं। जब देखते हैं ना, नदी के किनारे कांटा डालकर शिकारी बैठा रहता है कि मछली फंसे और कांटे में निकल जाती है। वह सोचती है दाना मेरे पास आया था और दाने के चक्कर में जान चली जाती है। कुछ ऐसे ही कहानी होती है लव जिहाद। शुरुआत लव पे होती है, जिहाद पे होती है और समापन या तो प्रताड़ना के अंदर या सुसाइड या मौत पे होती है। बहुत दुख वाली खबर है उसी इंदौर में जहां गत वर्ष ऐसी घटनाएं हुई थी। 15 अप्रैल की बात करें या उससे थोड़ा पहले बात करते हैं। कहानी कहां से शुरू होती है, ज़्यादा पुरानी नहीं है, इसी साल की शुरू होती है। इंश्योरेंस रिलेशन मैनेजर, जी हाँ, वह बिटिया, जैन बिटिया इंदौर के अंदर इंश्योरेंस रिलेशन मैनेजर के रूप में पद में थी। यानी इंश्योरेंस कंपनी में लोगों से बात करना और इंश्योरेंस को प्रेरित करना कि भाई तुम्हारी जान पर जोखिम है, तुम इस तरह कर लो। संपर्क करते 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 एक नंबर मिला, बात हुई। मैं ये बोल रही हूँ, आप कौन बोल रहे हैं? मैं ये बोल रहा हूँ। फिर बात में रहा, उसने कहा मैं यश जैन बोल रहा हूँ। बात हुई, इंश्योरेंस की कहानी सुनते सुनते बाद में मोबाइल पर यही सुन रखिएगा, जब वो मोबाइल पर अब लेडी बात करे तो हमेशा कान खुले रखिएगा। उसके मोबाइल से बात कहाँ होती है, देर रात में तो नहीं है, छुपके तो नहीं होती है, चैटिंग तो नहीं होती है, क्या होती है, इस बारे में जिम्मेदारी अगर शुरू से रख लोगे तो बच जाओगे, नहीं तो बाहर में नदी के अंदर समुद्र के गोते खाते रहोगे, कुछ मिलेगा नहीं। हाँ, तो बात हो रही थी, चैटिंग हो रही थी। चैटिंग चढ़ते चढ़ते एक बार मुलाकात हुई। यह जैन मिले उस जैन बिटिया से। कुछ नहीं, पहले होती है ना, क्या कहते हैं, डेट, एक मॉडर्न भाषा है डेट पे मिलते रहे, कुछ पींगे बढ़ती रही। फिर उसने उसे अपनी मौसी के घर बुलाना शुरू कर दिया। हीरानगर का रहने वाला है। बस मौसी घर बुलाया और युवा के अंदर की भावनाओं का प्रेम नहीं होता है, शरीर का वासना आग लगती है। बस वह वासना आग लगी और संपर्क बन गए, इज्जत तार तार हो गई। ऐसा एक नहीं, 2 बार नहीं, 3-4 बार हो गया। और फिर 15 अप्रैल की घटना है। अब पिछले माह की बात करें, एक बार फिर मैं तेरे बगैर रह नहीं सकता, शादी करना चाहता हूँ। बस शुरुआत यहीं से हुई थी। अभी शादी करना चाहता हूँ, एक बार 2-3 बात करते हुए जब कोई धार्मिक बात होने लगती है ना, तब वो मालूम चलता है कि अटक पटक खटक मटक चाह हो रही है। तो उसे लगा कि कहीं ये है नहीं, जैन कैसा है ये, कहीं मंदिर जाता है, कुछ अटक लगा उसे। तो पता चला कि है, तो इसका नाम है मोहम्मद शाहरुख। वहीं पर उसके पैरों तले जमीन सरक गई। जिसे वह यह जैन समझ रही थी, मोहम्मद रईस का बेटा मोहम्मद शाहरुख है और वह उसके मौसी के घर में आती जाती है, काम हो रहा है। इज्जत खत्म हो चुकी थी, लेकिन बेटी ने पहले बार अंदर जज्बा देखा, जो ठोकर लग गई है, पर इसमें आगे ठोकर न लगे इसलिए घर तक जाऊंगी। पता करते करते वह वहां पहुंच गई जहां उसका दूसरा घर था। उसके परिवार वालों से मिली, हकीकत मालूम चली, ये मोहम्मद शाहरुख तो शादीशुदा भी है। अब तो उसके होश उड़ गए थे, अब उसके पास कुछ नहीं बचा। उसने जाके अपने माँ बाप को कहानी बताई और फिर ये कहानी जाके थाने में हुई। घूमते घूमते 3 जगह होते हुए, हीरानगर से होते होते अब यह पहुंच गई है सीधा वहीं पर जिस थाने के पास ये मोहम्मद शाहरुख रहता है। इस कहानी से क्या मिला? समाज को चिंतन। पर यह क्या एक मोहम्मद शाहरुख नाम से ही कोई है शख्स? इंदौर में ये दूसरी तीसरी घटना हो जाती है अभी के समय के अंदर ही। चलन मान लीजिए, पिछली बार अभी बताएंगे उसके बारे में, होश उड़ जाएंगे आपको देखकर बात करके। पर क्या आज समाज इस बारे में, बिटियों के बारे में चिंतित है? पहली बात तो यह कि बिटिया अपने जीवन के बारे में अपने माँ बाप से छुपा कर कुछ बात करती हैं, और ये जो प्रेम के नाम पर वासना बढ़ती है ना, शरीर भोग की उत्कंठा जब बढ़ती है तो ये चरम पर जब होती है, पहचान हो जाती है कि सामने वाला तुमसे प्रेम कर रहा है या तुम्हारे शरीर से खिलवाड़ कर रहा है। फर्क है दोनों में, भावों से पहचान होती है और ये तन से वासना की बू ही आती है। गत वर्ष ये पटकथा सामने आई थी, उसके बाद की कहानी हम आपको बता नहीं पाए जो उसके बाद हुई। मनीष जैन, इंदौर के रहने वाले, उसका बेटा मनन जैन जो 9 साल का था, उसने कहा मेरे बेटे को छोड़ दो, मेरे बेटे को मुझे वापस कर दो। तो उसको कहा कि 5 लाख रुपए दे दे। उन्हें 5 लाख कैसे दूं? मैं इसको आतंकवादी बनाने के लिए तेरे से लाया हूं, और मदरसे में इसकी तालीम शुरू कर दी है। और यह कहकर उसके होश उड़ गए कि मेरा बेटा मन्नान जो जैन जो है वो मन्नान अहमद बना के तालीम ले रहा है। और बात क्या हो रही है, साथ में आतंकवादी इस्लामी तालीम लेते साथ
उसको उसका खतना करा दी गई। ये मेडिकल रिपोर्ट भी बाद में स्पष्ट भी हो गया। जमीन तले हाथ उड़ जाती है, पत्नी तो गई, बेटा भी हाथ से निकल जाता है। कहते तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज चौहान ने उनको हेल्प करी। मनीष जैन को शाहजहाँपुर की बिटिया थी। कहानी अब 2014 तक ले जाए आपके पास, आज से 10 साल पहले की बात। 2014 पहले मनीष जैन का उस जैन बिटिया शाहजहाँपुर की बिटिया से शादी होती है। 2015 में उनके बेटा होता है और दोनों अपने मान से रखते हैं मनन जैन। 2023 की जो कथा बताई थी आपको, चलता है रिश्ता, बीच बीच में वो पत्नी उसके घर जाती है, उसका किसी से चक्कर लग रहा होता है। जानते हैं किससे? सोच सकते हैं आप किससे? जब वह नाबालिग थी ना, तो उसका किसी ने शोषण किया। शब्द बोलने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। और हाई कोर्ट में उसको सज़ा हुई। अभी बेल पर चल रहा था वही जवान थी इलियास, और जिससे उसके फिर संबंध बन रहे थे। कहते हैं शाहजहाँपुर में एक शादी के लिए मनीष अपनी पत्नी और 9 साल के मनन जैन के साथ गया था। शादी से लौटते समय ट्रेन के अंदर उसे कुछ पिला दिया गया, बेहोश हो गया। कहा जाता है उसी दोनों ने मिलकर उसके बेटे के साथ लेकर चंपत हो गए। जब उसे होश आया तब पता चला कि वह अकेला रह गया है इंदौर पहुंचने से पहले ही। ढूंढते ढूंढते पता करते करते उसे पता चला कि इलियास नाम के लड़के ने उसका जैसे अपहरण कर लिया है पत्नी के साथ। कुछ नहीं कर पा रहा है क्योंकि पत्नी के बारे में इलियास बोलता है तो मेरे साथ ही रह रही है, 5 साल से मेरा रहती है, जबकि वह वही है आरोपी जिसने हाई कोर्ट में जमानत लेकर आज फ्री छूट रहा था छोटा बड़ा, और उसी पहले बलात्कार के कार्य में आरोपी भी है। खतना हो गया, कॉल हुई, मिला, उससे मिला भी मनीष जैन कि मेरे बेटे को दे दो, मिटाबेच क्यों कर रहे हो? कहते उसका नाम मन्नान अहमद है, मदरसे में पढ़ रहा है इस्लामी भाषा में, और उसे आतंकवादी बनाना है मुझे। होश उड़ जाते हैं जब ऐसा एक जैन बेटे को ये करा जाता है। कहते हैं मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के जब थे तब उन्होंने इस पर कार्रवाई की, और आज वह पकड़ा गया। जब उसके बाद ये सारी बातें खुली। थाना प्रभारी हैं दिनेश वर्मा जी। आपको हमारी बात पे कम विश्वास होगा, एक बार उनसे जब बात हुई ये उनसे सुन लीजिए, सुनिए ज़रा वो क्या कहते हैं। थाना खजराना क्षेत्र में आज एक प्रकरण पंजीबद्ध हुआ है, जिसमें कि पीड़ित व्यक्ति के द्वारा यह बताया गया कि उसके अवयस्क पुत्र को इलियास नाम के व्यक्ति ने उसका धर्म परिवर्तन किया है, और उस अवयस्क 9 साल के बच्चे का नाम भी बदल दिया है। और ऐसा करने के लिए उसने कुछ फर्जी दस्तावेज़ों का सहारा लिया, उसका फर्जी जन्म प्रमाण पत्र तैयार करके और उसका नाम बदला गया है। और पुलिस ने इसमें धारा 420, 467, 468, 471 और धारा 3 एवं 5 धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया है। और आरोपी इलियास को अभिरक्षा में ले लिया है, उससे पूछताछ जारी है। इस मामले में जो बालक है उसकी उम्र 9 साल है, और इसमें जो पीड़ित व्यक्ति है उसकी पत्नी उस व्यक्ति के साथ जब वो अवयस्क थी घर से भाग गई थी। उस पर से इस आरोपी इलियास के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध हुआ था, और इसको न्यायालय से 10 साल की सज़ा भी हुई है। अभी ये जमानत पर है, लेकिन जेल से छूटने के बाद इसने दोबारा उस युवती से संपर्क किया जो कि बालिग हो चुकी थी। उसके बाद उसने पुलिस के बयानों में अपने आप को इसी व्यक्ति के साथ जाना बताया, लेकिन साथ में वह अपने पति के बेटे को भी लेकर गई थी, जिसको कि इस व्यक्ति के द्वारा उसका धर्म परिवर्तन किया गया। इस पर से पुलिस ने प्रकरण पंजीबद्ध किया है। आज चैनल महालक्ष्मी और कुछ सुनाने का मन नहीं कर रहा। ऐसी घटनाएं हमारे समाज के अंदर एक प्रकार से क्या खुस रहा है, यह कोई एक कहानी नहीं है। क्या बहुत बड़ा गैंग है? क्या कोई साजिश है? कोई पाठ है या कुछ ऐसा कर जाता है? सचमुच यह बहुत बड़ा गैंग एक शातिरों का बना हुआ है जो मजहब धर्म नहीं रखता, वह तो बेनकाब करता है, इज्जतें लूटता है और बर्बाद करता है। बचाव कैसे करे?
जागरूकता से होगा, और जागरूकता दोनों तरफ से होगी, माँ बाप समाज की तरफ से भी और बेटियों की ओर से भी, जिन्होंने तुम्हें 18-20 साल यूं ही नहीं, अरे कहाँ का सोल के पिलाया है, सूखा रहकर तुम्हें पाल दुलार किया है, इतना बड़ा किया है, एक झटके में तुम उन्हें नकार कर उसके पास पहुँच जाते हो जो तुम्हारे इस चिथड़े से, उस गंदे चमड़े से प्यार करता है, तुम्हारे सजमान से प्रेम वात्सल्य नहीं छलकता है, उस फर्क को नहीं समझ पाते हो जो तुम्हारे अंदर खून में जिस्म में माँ बाप का प्यार लगता है, उसे छोड़ जाते हो और तुम उस प्यार के नाम पर उस वासना के भेड़ी के पास चुपटे जाते हो, या तुम्हें चुपटा लेता है, धोखे से बना लेता है, नाम यश जैन रख लेता है, अंदर मोहम्मद शाहरुख होता है। पहचान ना हुआ इन बेनकाब भेड़ियों को जो इंसानी नकाबों को ओढ़कर आज इस समय हमारे देश में फैले हुए हैं। पहचानो, बेटियां हूँ भी जानो, अरे सच और गलत को इतना तो तुम्हें स्कूल में जन्म लेकर पहचानना चाहिए। चाहे तुम हिंदू हो, चाहे तुम सिख हो, चाहे किसी भी मज़हब या धर्म के हो, पर अपने पहचानो कि तुम्हें दूसरा वाला प्रेम कर रहा है या तुम्हारे शरीर से खिलवाड़ कर रहा है। कुछ तो समझो, जानो। फिर मिलेंगे आपके साथ। सादर जय जिनेंद्र।